2023 गणेश पूजा के उपलक्ष्य पर कांकीनाड़ा का वो हर एक गली, वो हर एक मोहल्ला को पूरे नया नवेली दुल्हन का तरह सजा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आप लोगों को पूजा मंडप और थीम और पंडाल दिखाने वाला हूँ, कहीं ना कहीं जाकर ये इंडिया वर्सेस भारत का रूप है। कहने का मतलब यही है कि इंडिया वर्सेस भारत मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोगों को जरूर अंत तक पता चल जाएगा। इंडिया वर्सेस भारत भी बोल सकते हैं, क्यों? गणपति बप्पा मोरया, गणपति हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग कांकीनाड़ा गणेश पूजा उत्सव जो आप लोगों को दिखा रहे थे इस चैनल पे, हम लोग अब आ पहुंचे हैं कचहरी रोड में 17 नंबर गली, इस जगह का नाम है। और आप लोगों का यहाँ पर जो थीम बनाया गया है गणपति बप्पा का, वो आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, भारत, यानी कि अभी का भारतवर्ष का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है दोस्तों। कौन सा? इंडिया वर्सेस भारत अभी हो चुका है, क्योंकि इंडिया का नाम अभी बदल दिया गया है, इंडिया हटा दिया गया है और भारत रखा गया है। तो ठीक उसी बेस पे यहाँ पर इस बार का ये थीम बनाया गया है। तो ये जो थीम बनाने के पीछे इस क्लब के सारे मेंबरों का जो हाथ है, सभी के लिए एक ग्रेट सैल्यूट है दोस्तों। ये जो थीम आप लोग देख रहे हैं, इस थीम को बनाने के पीछे जिस पूजा कमेटी का हाथ है, उस पूजा कमेटी का नाम है बालक संघ छठ पूजा सेवा समिति। सो दोस्तों, 17 नंबर गली में बालक संघ छठ पूजा सेवा समिति का जो ये इस बार का 2023 का भव्य थीम जो दिखाया जा रहा है, हमारे भारत देश को इंडिकेट किया जा रहा है और डेडिकेट किया जा रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि इस साल जो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग टॉपिक बरकरार है, इंडिया नाम हटा दिया गया है और भारत रखा गया है। ये अभी का चर्चा बना है और बहुत बड़ा ये विषय है। ठीक इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए जो बालक संघ छठ पूजा सेवा समिति है, उन लोगों के तरफ से इस बार का बहुत ही अच्छा और आकर्षित भरा ये पंडाल, ये पूजा मंडप आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो चलिए फाइनली चलते हैं इस पूजा मंडप के अंदर और गणपति बप्पा का जो भव्य मूर्ति जो विराजमान है, वो मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ क्लब के सारे मेंबरों से हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे और पता करने का कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा भव्य मंडप बनाने का दिमाग में आइडिया कहाँ से आया है। और 6 दिन का जो इस बार 1 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है इस उत्सव को, तो 6 दिन किस तरीके से ये लोग इंजॉय करेंगे, पूजा को पालन करेंगे और कैसे इस पूजा को एकदम अंत तक, विसर्जन तक ले जाएंगे और विसर्जन किस तरीके से होगा वो भी जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। इतने देर से जो आप लोग ये थीम देख रहे थे और गणपति बप्पा का जो मूर्ति का दर्शन करवाया, ये भव्य थीम बनाने के पीछे क्लब के जितने भी जो मेंबरगण का हाथ रहा है वो सारे अभी मेरे साथ खड़े हैं।
तो चलिए इन सभी लोगों से जुड़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इनके दिमाग में ये बेहतरीन आइडिया कैसे आया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। टिंकू कुमार साहब। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि इस मंडप को बनाने के पीछे जो एक प्लानिंग आइडिया वो कहाँ से आया? हम लोग का हर वर्ष की तरह चाहता रहता कि अच्छा से अच्छा भीड़ हो मेरा पंडाल में, अच्छा सा अच्छा दर्शन कर सके, यही हम लोग का चाह। तो चलिए और मेंबरों से हम लोग जुड़ते हैं और 6 दिन का जो गणपति बप्पा का ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप लोगों की तरफ से कोई विशेष प्लानिंग, कोई फंक्शन वगैरह का? फंक्शन वगैरह तो नहीं है, मतलब हम लोग ये थीम जो सोचे हैं देशभक्ति के ऊपर सोचे हैं। देशभक्ति इसलिए कि देख रहे कांकीनाड़ा में बहुत ऐसा चीज़ हो रहा है कि आर्मी में और नेवी में, एयरफोर्स में बहुत लोग ही जा रहे हैं, ठीक है। उसको देखते हुए देख रहे कि बहुत सा बच्चा ऐसा है कि बहुत सा भी नौजवान ऐसा है कि हमारे देश के अतीत में क्या हुआ है कि हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे शिवाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, सब लोग मुग़ल से लड़े, उसके बाद अंग्रेज़ों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़ने के बाद हमारे देश की आज़ादी दिलाए। आज़ादी दिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि सब अपने मोबाइल में, पबजी में, गेमिंग में सब खोया हुआ है। लेकिन अभी जो है कि हम लोग देशभक्ति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, एकदम देशभक्ति, हर युवा के दिल में देशभक्ति जगाने का। और कांकीनाड़ा में अभी से बहुत से युवा है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बहुत से एकदम जोरों से तैयारी कर रहे हैं। उस लोग का हौसला बढ़ाने के लिए ये थीम सोचा गया है। और प्लस कांकीनाड़ा की सुख समृद्धि के लिए हम लोग जो मूर्ति का थीम किए है वो 9 ग्रह पत्थर का थीम है। 9 रत्न पत्थर का, जिससे कांकीनाड़ा का सुख समृद्धि शांति बना रहे, इसी के। हाँ, तो सच में दोस्तों आप लोगों को एक बात बोलूँ, मेरा और मेरे चैनल का सबसे बड़ा मोटो और उद्देश्य यही रहता है, सनातनी हिंदू धर्म। और अभी के जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है और डिजिटल जो टाइम बढ़ रहा है, इन सभी के साथ छोटे छोटे बच्चे लोग जो मोबाइल में, सोशल मीडिया में इतने लुप्त हो जा रहे हैं, विलीन हो जा रहे हैं कि लगता है मानो आने वाले टाइम में ये लोग वैनिश हो जाएंगे। तो ठीक मेरा जो मकसद रहता है कि जो हिस्ट्री जो हम लोग का दबता जा रहा है उसको हम लोग उठाते हैं, दिखाते हैं। और बहुत अच्छा लगा बालक संघ के सभी सदस्यों से बात करके कि इनका भी मेन उद्देश्य वही है कि हम लोगों का जो संस्कृति, विरासत और साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर हमारे इंडिया के जो रहे हैं, ये सबको यंग जनरेशन भूलते जा रहे हैं मोबाइल के चक्कर में और डिजिटल बढ़ते टाइम के चक्कर में। तो ये लोग उसी चीज़ को दर्शाने का कोशिश किए हैं। और बोलूँ तो मैं एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि जाग जाओ, हम लोगों के पिछड़े हुए भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बदौलत आज हम लोग जी रहे हैं और ये दुनिया देख रहे हैं। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उन सभी के लिए एक ग्रेट सैल्यूट हमेशा रहेगा। और साथ में बालक संघ के सभी सदस्यों के लिए एक ग्रेट सैल्यूट है जो इतना अच्छा अभी के टाइम में ये सोच रखे हैं। और एक छोटा सा बात आप लोगों को बताऊं, अभी के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया वर्सेस भारत भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो G20 समिट हुआ है उसमें इंडिया नाम को हटाया गया है और भारत रखा गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भारत नाम क्यों रखा गया, इंडिया को क्यों हटाया गया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को वो लोग गलत बोल रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। इनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं रियल रीज़न बताऊंगा। क्या भारत नाम रखा गया है, आपको कुछ पता है क्यों रखा गया है, इंडिया को क्यों हटाया गया है? भारत नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भारतीय, हम लोग जो भारतीय लोग हैं उसको हम लोग जो भारत के निवासी उसको भारतीय बोलते हैं। और इंडियन नाम हम लोग को अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। इंडियन नाम मतलब अंग्रेजों का सबसे नीचे कोस्ट, मतलब इंडियन का मतलब जो पिछड़ा जाति रहता है उसका, जो इंडियन का मतलब जिसका चर्च में शादी नहीं होता है उसे इंडियन कहा जाता है। और हम लोग का तो हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे काम है कि जो बहुत ही रीति रिवाज, विधि विधान के साथ किया जाता है। शादी विवाह का एक एक रीति रिवाज एकदम विधि विधान के साथ किया जाता है। हर भगवान को याद करके, गणपति, सर्वप्रथम गणपति जी को याद करके उसके बाद सारे भगवान को आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद सब एक एक प्रोसेस लाइन बाय लाइन सभी भगवान को निमंत्रण दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है। सब चीज़ मतलब एक सनातनी होने के नाते सब चीज़ लाइन बाय लाइन होता है। आप लोगों को बता दूं, भाई को रीज़न पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। और थोड़ा सा मैं भी अच्छे से बता दूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 7, 8, 9 पन्ने पे लिखा हुआ है इंडिया शब्द का मतलब। इंडिया शब्द का रियल मतलब होता है बास्टर्ड। बास्टर्ड बोलूँ तो ये गाली है, और हिंदी में इस गाली का क्या मतलब है वो नहीं बोलूँगा क्योंकि चैनल पर रेस्ट्रिक्शन पड़ सकता है। और जो दूसरा रीज़न है, इंडिया मतलब होता है कि जो लोग क्रिश्चियन यानी कि जिसका शादी विवाह चर्च में ना हुआ हो वो लोग
बास्टर्ड है और एकदम नीच लेवल के इंसान है। और जो लोग ब्रिटेन में जाकर इंडिया वर्ड बोलेंगे तो उनको जेल भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकता है। तो यही चीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नज़र में और दिमाग में गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसमें 779 पन्ना में इतना बड़ा बात इंडिया वर्ड को लेकर कहा गया है, और ये नाम ब्रिटिश ही रखे थे ताकि आने वाले टाइम में जो इंडिया नाम रख के गए हैं इंडिया को, उन लोगों को भी पता है कि आने वाले टाइम में वो लोग इंडिया में शासन नहीं कर सकते, लेकिन इस नाम से जो बेइज्जती है वो हमेशा होता रहेगा। तो इसी चीज़ को प्रधानमंत्री हटाए हैं, हटाकर भारत नाम रखे हैं। और आप लोगों को बता दूं, भारत नाम आज नहीं रखा गया है, भारत नाम जब देश आज़ाद हुआ था तभी रखा गया है। और आप लोग फॉलो करिएगा, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, वो लोग जब स्पीच देते हैं तो कभी भी इंडिया नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हमारा भारत। आज भारत में ये है, आज भारत में वो है, तो कभी भी ऑफिशियली इंडिया बोला ही नहीं गया है। इंडिया वही लोग बोलते हैं, हम जैसे जो लोग नॉर्मल लोग हैं वही लोग इंडिया बोलते आए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिशियल लोग हैं और बड़े बड़े जो ऑफिशियल वर्क होता है वहाँ पर भारत ही बोला गया है। तो चलिए इन लोगों के ये जो सोच है, इस सारे सोच को हम लोग सलाम करते हैं। कांकीनाड़ा में तो बहुत सारे ऐसे मंडप हम लोग देखे, लेकिन ये जो मंडप है अपने आप में यूनिक है और अपने आप में एक गर्व से भरा हुआ प्रतीक महसूस करता है, क्योंकि बिछड़े हुए जो भी चीज़ है उन सारे लोग को ये लोग दर्शा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पूजा मंडप में कुछ नए पंडाल के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज का ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। 3 चीयर्स फॉर बालक संघ छठ पूजा सेवा समिति के लिए। 3 चीयर्स फॉर हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।